हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज मैं आप सभी को चैत्र माह का पहले प्रदोष कब है, 26 या 27 मार्च को, इसके बारे में बताऊंगी। डेट और पूजा के नियम। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का विशेष महत्व है, तो आइए हम आप सभी को बताते हैं। चैत्र माह का पहला प्रदोष व्रत किस दिन रखा जाएगा, पूजा के लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। प्रदोष व्रत भगवान शिव, माता पार्वती के पूजन के लिए समर्पित है। इस दिन व्रत करने और पूजा करने से घर में सुख शांति आती है, साथ ही जीवन में चल रही सारी बाधाएं दूर हो जाती है। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत कहा जाता है। हर माह में आने वाली प्रदोष व्रत का नाम सप्ताह के दिन के हिसाब से रखा जाता है। अगर प्रदोष सोमवार है तो सोम प्रदोष माना जाता है। चैत्र माह का पहला प्रदोष व्रत गुरुवार को रखा जाएगा, इसलिए इसे गुरु प्रदोष कहा जाएगा। चैत्र माह का पहला प्रदोष व्रत किस दिन रखा जाएगा और शुभ मुहूर्त पूजन के बारे में बताती हूँ। प्रदोष व्रत 27 मार्च गुरुवार को रखा जाएगा। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि का आरंभ 27 मार्च को रात 1:43 पर होगा। त्रयोदशी की तिथि का समापन 27 मार्च को रात 11:03 पर होगा। प्रदोष पूजा के लिए शुभ मुहूर्त 27 मार्च शाम 6:51 से रात 9:12 तक रहेगा। प्रदोष व्रत के दिन इन नियमों का पालन करें। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव को बेलपत्र, जल, फूल, भांग, धतूरा, धूप, दीप आदि चढ़ाएं। प्रदोष व्रत की कथा भी अवश्य पढ़ें। प्रदोष व्रत शिव चालीसा, महादेव के मंत्रों का जाप करें, आरती करें। प्रदोष व्रत के दिन घर मंदिर की साफ सफाई करें। व्रत के दिन काले रंग के कपड़े भूल कर भी ना पहने। प्रदोष व्रत के दिन किसी का अपमान करना करें, ना किसी को अशब्द कहें। इस प्रकार आप सभी अपने प्रदोष व्रत की पूर्ति कर सकते हैं। इस प्रकार आप सभी प्रदोष व्रत का जो पूजन है वो आप सभी 27 तारीख को ही दिन गुरुवार को करें। आप सभी को चैत्र माह के पहले प्रदोष व्रत की हार्दिक बधाई हो। अगले पार्ट में मैं आप सभी को प्रदोष व्रत की कथा के बारे में भी बताऊंगी। तो आप सभी को प्रदोष व्रत की कथा सुनाती हूँ। इस प्रकार है। स्कंद पुराणों में दी गई कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है। एक विधवा ब्राह्मणी अपने बेटे के साथ रोजाना भिक्षा मांगने जाती और संध्या के समय तक लौट आती। हमेशा की तरह एक दिन जब वह भिक्षा लेकर वापस लौट रही थी तो उसे नदी के किनारे एक बहुत ही सुंदर बालक को देखा उसने। लेकिन ब्राह्मणी नहीं जानती थी वह बालक कौन है और किसका है। दरअसल उस बालक का नाम धर्मगुप्त था और वह विदर्भ देश का राजकुमार था। उस बालक के पिता को, जो विदर्भ देश के राजा थे, दुश्मनों ने उन्हें युद्ध की मौत के घाट उतार दिया और राज्य को अपना अधीन कर लिया। पिता के शोक में धर्मगुप्त की माता भी चल बसी। शत्रुओं ने धर्मगुप्त को राज्य से बाहर कर दिया। बालक की हालत देख ब्राह्मणी ने उसे अपना लिया और अपने पुत्र के समान उसका पालन पोषण करने लगी। कुछ दिन बाद ब्राह्मणी अपने दोनों बालकों को लेकर देवयुग से देव मंदिर गई, जहां उसकी भेंट ऋषि शाडिल से हुई। ऋषि शाडिल एक विख्यात ऋषि थे, जिनकी बुद्धि और विवेक की हर जगह चर्चा थी। ऋषि ने ब्राह्मणी को उस बालक के अतीत यानी कि उसके माता पिता के बारे में बताया, जिसे सुन ब्राह्मणी बहुत उदास हुई। ऋषि ने ब्राह्मणी और उसके दोनों बेटों को प्रदोष व्रत करने की सलाह दी और उससे जुड़े पूरे विधि विधान के बारे में बताया।
ऋषि के बताए गए नियमों के अनुसार ब्राह्मणी और बालक ने व्रत संपन्न किया, लेकिन उन्हें यह समझ नहीं पता था कि व्रत का फल क्या मिल सकता है। कुछ दिन बाद दोनों बालक वन विहार कर रहे थे। तभी उन्हें वहाँ कुछ गंधर्व कन्याएं नजर आईं, जो बेहद सुंदर थी। राजकुमार धर्मगुप्त और अंशुमति नाम की एक गंधर्व कन्या की ओर आकर्षित हो गए। कुछ समय बाद राजकुमार और अंशुमति दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और कन्या ने राजकुमार को विवाह हेतु अपने पिता गंधर्व राज से मिलने के लिए बुलाया। कन्या के पिता को जब ये पता चला कि वह बाला विदर्भ देश का राजकुमार है, तो उसने भगवान शिव की आज्ञा से दोनों का विवाह कराया। राजकुमार धर्मगुप्त की जिंदगी वापस बदलने लगी। उसने बहुत संघर्ष किया और दोबारा अपनी गंधर्व सेना को तैयार किया। राजकुमार ने विदर्भ देश पर वापस आधिपत्य प्राप्त किया। इस प्रकार कुछ दिन बाद कुछ समय बाद यह मालूम हुआ उसे कि बीते समय में जो कुछ हुआ उसे हासिल हुआ वह ब्राह्मणी राजकुमार धर्मगुप्त के द्वारा किए गए प्रदोष व्रत का फल था। उसकी सच्ची आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे जीवन की हर परेशानी से लड़ने की शक्ति दी। उस समय से हिंदू धर्म में ये मान्यता हो गई कि जो भी व्यक्ति प्रदोष के दिन शिव भगवान की पूजन करेगा और एकाग्र होकर प्रदोष व्रत की कथा सुनेगा, पढ़ेगा, दूसरों को सुनाएगा, भगवान उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे। उसे 100 जन्मों तक किसी परेशानी और दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आप सभी को प्रदोष व्रत की कथा कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए। इस तरह हमारी प्रदोष व्रत की कथा समाप्त होती है। अब हम भगवान शिव की आरती करेंगे। उसके बाद कथा जो सुनेगा हम सभी को प्रसाद देकर आप भी ग्रहण करें। इस प्रकार से भगवान शिव का प्रदोष व्रत समाप्त होता है। आप सभी को हर हर महादेव।